आपके साथ मैं हूं सुचारिता कुकरेती और सीधे मुंबई से महाभारत, सुशांत सिंह राजपूत के घर से महाभारत। 14 जून 2020 सुशांत की मौत की खबर आई। हम सुशांत के करीबी, सुशांत को चाहने वाले सब हैरान थे। इसी घर में सुशांत का अंतिम समय देखा। यही घर जहां 14 जून 2020 को दीपेश सावंत थे, सैमुअल मिरांडा थे, सिद्धार्थ पिटानी थे, इन सबको सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन बड़ी बात यह कि सीबीआई की जांच का फेज 2 शुरू होने वाला है, क्योंकि एम्स की रिपोर्ट आ गई है और एम्स की रिपोर्ट से साफ हो गया है कि हत्या के एंगल से अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच होगी। यानी इसी घर में 14 जून के जो लोग मौजूद थे सबसे सीबीआई एक बार फिर पूछताछ करेगी। सुशांत के इसी मौबला के घर से एक एक राज बेपर्दा होगा और मैं इसीलिए कह रही हूं कि एम्स की रिपोर्ट आई, अब कातिल तक पहुंचेगी सीबीआई। ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। एम्स की रिपोर्ट आई, सच तक पहुंची सीबीआई। मौत का राज खुलेगा, कातिल का पता लगेगा। हत्या के एंगल से सीबीआई जांच, रिया गैंग पर आंच। सुशांत के कातिल का पता लगने वाला है। रिपब्लिक भारत पहले दिन से ही सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा है। रिपब्लिक भारत ने पहले दिन से कहा कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, सुशांत को मारा गया। हर रोज आपके चैनल रिपब्लिक भारत ने इस बारे में तथ्य रखे, सबूत सामने लाए। कई स्टिंग ऑपरेशन कर सुशांत की मौत को आत्महत्या और डिप्रेशन की थ्योरी रचने वालों को झुठलाया। एक बार फिर जस्टिस फॉर रिया गैंग ये साबित करने में लग गया कि सुशांत केस में सीबीआई ने हत्या के एंगल को छोड़ दिया है। लेकिन सीबीआई ने साफ कर दिया है कि सुशांत केस में हत्या पर जांच जारी रहेगी, आत्महत्या पर मुहर नहीं है, किसी को क्लीन चिट नहीं है। सीबीआई ने किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। मतलब जो डिस्क्लोजर आया है, जो ये जस्टिस ऑफ रिया गैंग में काम कर रहे हैं, तो क्या सेकेंड राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर सीबीआई इनको वापस बुला सकती है? इतना ही नहीं, एम्स ने भी अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। एम्स ने भी हत्या की बात से इनकार नहीं किया है। साफ है सुशांत का कत्ल हुआ। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जस्टिस फॉर रिया कहने वाले और सुशांत के इंसाफ को भटकाने वालों को तमाचा लगा है। सीबीआई हत्या की हर कड़ी को जोड़कर जांच कर रही है। सीबीआई संदीप सिंह, सिद्धार्थ पिठानी, कुक केशव और नीरज को एक बार फिर पूछताछ के लिए बुला सकती है। सुशांत के पूर्व कुक केशव को रिपब्लिक भारत ने ढूंढ निकाला है, जो फिलहाल सारा अली खान के यहाँ काम कर रहा है। जल्द ही सीबीआई सुशांत के कातिल तक पहुंचकर सच सामने लाएगी और वो गैंग बेनकाब होगा जो सुशांत के साथ हुई साजिश को आत्महत्या करार देने में तुला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत जो मैं सुशांत सिंह राजपूत के घर से लेकर आ रही हूं आपके लिए, उसमें मैं पहला सवाल उठा रही हूं। एम्स की रिपोर्ट आई, अब कातिल तक पहुंचेगी सीबीआई। सवाल मैं उठा रही हूं कि मौत का राज खुलेगा, कातिल का पता चलेगा। मैं सवाल पूछ रही हूं आज महाभारत में, हत्या के एंगल से सीबीआई की जांच रिया गैंग पर होगी आज। सवाल महाभारत में आज मैं पूछ रही हूं, सीबीआई जांच जारी, अब क्या आने वाली है कातिल की बारी। और सवाल आज महाभारत में ये कि सुशांत के कातिल का क्या पता लगने वाला है। यही बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आज महाभारत में, मैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ महाराष्ट्र में बीजेपी के विधायक राम कदम जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रही है एक्ट्रेस अंजना सिंह। मेरे साथ जुड़ रही है जिया खान की मां राबिया खान। मेरे साथ जुड़ रही है सिंगर जसपिंदर नरूला। मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशांत के फॉर्मर मैनेजर, उनके दोस्त अंकित आचार्य। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विक्रम सिंह यादव, शिवसेना का पक्ष रखेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं असद अब्बास और साथ ही वकील सुरेंद्र चौहान। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। लेकिन मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको दिखा दूं सुशांत सिंह राजपूत का यही घर। मेरे विजय उमेश दिखाएंगे आपको, क्योंकि यहीं पर
14 जून 2020 को क्या हुआ। जो लोग इस घर में मौजूद थे, जो सुशांत के साथ मौजूद थे, उनसे सीबीआई फिर से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि वो मौत का राज जानते हैं, वो हत्या का सच जानते हैं। और अब हत्या के एंगल से सीबीआई इस जांच को आगे बढ़ाएगी। और इसीलिए विक्रम सिंह यादव, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूं, विक्रम सिंह यादव और अंजना सिंह से मैं शुरुआत कर रही हूं। विक्रम सिंह यादव, आप लोगों ने सुसाइड की चादर चढ़ाने की बहुत कोशिश की डे 1 से, क्योंकि 14 जून मुझे याद है शाम से खबर आने लगी कि खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली, और तब से वही थ्योरी रही। अब क्या होगा उस थ्योरी का भाई विक्रम सिंह यादव? देखिए उस टाइम तो सुचरिता जी, हमने क्या, उस टाइम तो सबने मान लिया था, सुशांत सिंह के घर वालों ने भी इस चीज को मान लिया था, बाद में उनके घर वाले भी वहां। नहीं, किसने माना था? अरे भाई किसने माना था? नहीं उठाया था। किसने माना था? किसी ने नहीं, किसने माना था सर? आपके अलावा और आपकी अपनी मंडली के अलावा किसने माना था? मैं आवाज नहीं उठाई। आप कहिए आपके कान बंद थे, आवाज तो सबने उठाई सर, आपके कान बंद थे। ये कह रहे हैं आपके कान। सर कैसी बातें कर रहे हैं? सुशांत सिंह के पिताजी का बयान आया था। कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे लग रहा है जवाब नहीं मिल रहा है। कर ली होगी। अब आपको जवाब नहीं मिल रहा है। नहीं, दूसरा ये मुझे ये बताओ भाई, ये जवाब मैं दे रहा हूँ, आप सुनना नहीं चाह रही हो। ये सुनिए, देखिए गलत जानकारी नहीं विक्रम सिंह यादव। उनके पिता ने ये बयान कभी नहीं दिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली होगी। आपने ये बयान जरूर दिया होगा, ये मैं कह दूं, आपने दिया होगा ये बयान। और मुंबई पुलिस जांच कर रही थी सर, ये भ्रमित करने वाली जो चालाकी है, ये यहाँ पर मेरे महाभारत में मत लाइए। ये कब हुआ? ये कब कहा उनके परिवार ने? शोर मचाया कि मैं मुंबई पुलिस जांच नहीं कर रही। सर विक्रम सिंह यादव यहाँ आकर झूठ मत बोलिए, राजनीति मत करो इस पे। विक्रम सिंह यादव यहाँ आकर झूठ मत बोलिए। राम कदम जी, मैं अंजना पर जाऊं, जसविंदर जी पर जाऊं, उससे पहले राम कदम जी, भाई ये झूठ खुल्लम खुल्ला होगा क्या? ये झूठ खुल्लम खुल्ला होगा क्या? और मैं पहले कह रहा था कि भाई राजनीति हो रही है। अब कैसे पलट गए ये राम कदम जी? विक्रम जी जरा, अरे एक मिनट, राजनीति हो रही। राम कदम जी जरा जवाब दीजिए ना। सुचारिता जी, हाँ, हमने देखा कि गत 3 महीनों में पर जिस प्रकार से देश के मीडिया ने और रिपब्लिक ने इस पूरे मामले को उठाया है, अमेरिका में हमने देखा कि वाटरगेट मामले में भी इसी प्रकार से हुआ था। यदि मीडिया रिपब्लिक इस मामले को नहीं उठाती तो महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को रफा दफा कब का कर दिया होता उन्होंने। कल का ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री का बयान सुन लीजिए। बिल्कुल, वह बयान इस प्रकार से था कि जैसे मान करके चलो एक आसुरी आनंद होता है कि देखो अब तक सीबीआई के हाथ में क्या लगा, कुछ नहीं लगा। इस प्रकार से महाराष्ट्र की सरकार के उस बयान से यह सामने दर्शाता है कि वे भी नहीं चाहते कि सुशांत के परिवार को न्याय मिले। कौन सा ऐसा कारण है वो नहीं चाहते कि सुशांत के परिवार को न्याय नहीं मिले? मैं यही कह रही हूँ के पास केवल मात्र 40 दिनों से ये पूरा तफ्तीश है, पूरी ये मामला वे तहकीकात कर रहे हैं। पर कल महाराष्ट्र के गृह मंत्री का जो बयान आया, वो बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और वो बयान एक प्रकार से सुशांत के परिवार को वो तंज कस रहे थे। अगर वो संवेदनाएं समझ रहे होते तो वो तंज नहीं कसते। सही कह रहे हैं राम कदम जी, अगर वो संवेदनाएं समझ रहे होते तो वो तंज कसते विक्रम सिंह यादव। और सबसे बड़ी बात यहाँ बैठकर अभी भी खुल्ला झूठ बोल रहे हैं कि परिवार ने आत्महत्या कह दिया, पिता ने आत्महत्या कह दिया। एक मिनट रुकिए, एक मिनट, मैं जसविंदर जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट रुक जाइए, मैं सुरेंद्र चौहान के पास उसके बाद जाऊंगी। जसविंदर जी, मैंने आपकी आवाज में हमेशा देखा है कितनी बुलंद, कितनी बेखौफ आवाज आपकी है, और कितनी बेखौफ ढंग से आप हमेशा अपनी बातें रखती हैं। मैं आज आपसे कहूंगी कि आप आज सुशांत के मामले में, क्योंकि सुशांत हम सबसे जुड़े थे, हम उनके फैंस थे, हम उनकी पिक्चरें देखते थे, हम किस तरह से उनसे जुड़े रहे। लेकिन आज अब जब ये कहा जा रहा है कि हत्या के एंगल से जांच हो, तो एक आस बंधी है कि अब हत्यारा सामने आएगा। जसविंदर नरूला। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जो भी कुछ अभी तक जो हम लोग सुन रहे हैं इतने महीनों से, और जो तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये आत्महत्या नहीं थी।
और इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है जैसे कि हम सब जानते हैं। मैं एक और आपसे बात कहना चाहूँगी जिस पे मैं बहुत यकीन करती हूँ, क्योंकि मैं ये मुझे मालूम है कि जब पुण्य आत्मा कोई ऐसे जाती है, अकस्मात चली जाती है, तो उसके पीछे कोई ईश्वर का गहरा राज होता है, और वो मुझे ये नजर आता है कि कुछ ना कुछ बड़ा खुल के आने वाला है। मैं बहुत ज्यादा इन चीजों में बिलीव करती हूँ, मैं ग्रहों में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी में बहुत बिलीव करती हूँ, ईश्वर की नियति में बहुत बिलीव करती हूँ, और मैं उससे यही कहूंगी कि ये ऐसी एक पुण्य आत्मा है, ये बच्चा, कि इसके जाने से इसने सारी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, कितनी लोगों को हिला के रख दिया, बड़े बड़े। तो इसकी जो बिल्कुल इसका जो जाना है वो व्यर्थ नहीं होगा, वो ऐसे नहीं जसविंदर जी, आप जो बात कह रही है वो दिल से कह रही है कि हिला कर रख दिया, लेकिन यहाँ पर तो खुल्लम खुल्ला तथ्यों को ही झूठा बताया जा रहा है। सुरेंद्र चौहान यहाँ पर तो विक्रम सिंह यादव बैठकर कह रहे हैं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमने तो कभी नहीं कहा। आत्महत्या तो डे वन से कहा कि नहीं कहा डे वन से। अंकित को लीजिए, अंकित और सुरेंद्र चौहान को लीजिए। सुरेंद्र जी, अब क्या हुआ? सुचारिता कभी भी किसी ने तथ्यों को झुटलाया नहीं है। जो सामने आ रहा है वो आपके सामने है, और सीबीआई दूध का दूध पानी का पानी कर देगी। जहां तक रही एम्स की रिपोर्ट की बात, एम्स की रिपोर्ट की एक ओपिनियन है, वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, और अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगी। और ऐसे सूरत में एम्स की रिपोर्ट ने ना तो कोई पॉइजनिंग बताया है, ना ही कोई टॉक्सिकेशन बताया है। सर आपके लिए कुछ भी कंक्लूसिव है? आपके लिए कुछ भी कंक्लूसिव है? हत्या नहीं कर सकता। आप लोग पहले बता दें, नहीं सुसाइड नहीं बोला। अब अगर एम्स की रिपोर्ट कह रही तो कह दीजिए कंक्लूसिव नहीं है। आप कोई ना कोई एक एक्सक्यूज ढूंढना चाहते हैं ना इसे आत्महत्या बनाने के लिए। हत्या नहीं कर सकता। लीगल चैनल में बात करें, लीगल थ्योरी क्या है, लीगली बात करें। कंक्लूसिव कोर्ट ने आखिरकार, सर आपको लग रहा है लीगल थ्योरी सिर्फ एक सुरेंद्र चौहान बताते हैं, बाकी किसी वकील को नहीं पता है? नहीं, हम नहीं बताते। कानून नहीं, सुरेंद्र चौहान, विकास सिंह भी कोई वकील है ना? विकास सिंह भी वकील है। अरे कानून परिवार के लिए लड़ रहे हैं। अरे वहाँ बैठे बैठे क्या बोल रहे हैं आप? कानून होनी चाहिए हत्या के एंगल से, या सिर्फ आप ही? परिवार कैसे बोल सकते हो? आत्महत्या कर सकते? आत्महत्या कर ही नहीं सकते वो। पहले सुन लीजिए आप। पे लांछन क्यों लगाया? इसीलिए लगाया कि सीबीआई को क्यों बोल रहे हैं? बोलिए अंकित, बोलिए। सीबीआई पे लांछन नहीं लगाया जी, सुनिए। लांछन लगा रहे हैं, सीबीआई पे लांछन ही लगाया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। बोलिए। और जिस राह पे चलनी चाहिए उस पे नहीं लगाया जी, सुनिए। सीबीआई ने कोई लांछन नहीं लगाया। लांछन नहीं लगाया। काम करिए। लांछन आपके हैं, क्योंकि आप कोई ना कोई एक्सक्यूज ढूंढना चाहते हैं लांछन लगाने के और जांच को भटकाने के लिए। सुरेंद्र चौहान, इट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत डिसअपॉइंटिंग है, या मैं क्या कहूँ आपको? आप हमेशा आपका मतलब क्या? वो आत्महत्या कर लिया है क्या? नहीं, आप जो बोले वो आत्महत्या कर लिया क्या? सुनिए, ये फेज 2 है। विकास सिंह की स्टेटमेंट है। आप क्या बोले? उन्होंने आत्महत्या कर ली। कौन आत्महत्या कर सकता है? कौन आत्महत्या कर सकता है? किसी का हिम्मत नहीं है आत्महत्या करने का। उनको आगे बढ़ने का, उनको आगे बढ़ना, तो क्यों आत्महत्या करेंगे? गला घोट के मारा, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ। बिना पॉइजनिंग के, बिना टॉक्सिकेशन के कोई उसका गला नहीं घोट सकता। उसकी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल इंजरीज नहीं है कि हाथापाई हुई है, किसी ने मारा उसको। आप पहली सारी रिपोर्ट पढ़ें। मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ, बड़ी खबर एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूँ। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताऊंगी कि संदीप सिंह वो शख्स जो कि सुशांत के घर पे उनका, जब जिस तरह से मॉर्चरी के बाहर संदीप सिंह आपको नजर आए, जो अपने आप को दोस्त बता रहे थे, जो रिया को लेकर मॉर्चरी पहुंचे थे, शवगृह पहुंचे थे, सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, यानी दिशा निर्देश सब कुछ वही दे रहे थे, उनसे फिर होगी पूछताछ। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रही हूँ। संदीप सिंह को फिर से सीबीआई बुला
जा सकती है, संदीप सिंह से फिर सवाल जवाब किए जा सकते हैं, क्योंकि ये फेज 2 है। मैं क्यों कह रही हूं ऐसा? क्योंकि अब हत्या के एंगल से जांच होगी। यहां सुरेंद्र चौहान और विक्रम सिंह यादव, असद अब्बास को ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इंसाफ की इस लड़ाई में इनकी आवाज मेल नहीं खाती है। ये अभी भी एक्सक्यूजेस ढूंढेंगे, अभी भी बहाने ढूंढेंगे ये बताने के कि आत्महत्या थी, हत्या नहीं थी। ये बार बार बहाने ढूंढेंगे अंकित और गणेश जैसे लोगों को अटैक करने के, उन पर हमला करने के। मैं आपके पास मैं अंकित मैं चाहती हूँ एक बार आप जवाब दें कि क्यों हत्या के एंगल से जांच कर रही है सीबीआई? 3 महीने से तुम्हारी हत्या चल रही है। हाँ सर, बिल्कुल होगा, सही कह रही हैं आप, सही कह रहे हैं आप। डॉक्टर्स अरे तो आपके पुलिस ने क्या किया? 60 दिनों से क्या किया आपके पुलिस ने 60 दिनों में क्या किया? अरे आपके पुलिस ने 60 दिनों में क्या किया? उन्होंने 15 मिनट में ही बोल दिया। उन्होंने 15 मिनट में बोल दिया कि मैं राबिया जी के पास जाऊं उससे पहले अंजना सिंह उसमें टाइमिंग, एक बार अंजना सिंह को ले रही है। जी एक मिनट, अंजना सिंह, ना सिर्फ हत्या के एंगल से जांच होगी, वो सारे डॉक्टर्स जो कूपर अस्पताल के हैं वो संदेह के घेरे में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए गए हैं। हत्या के एंगल से जांच होना यानी बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता क्यों सुरेंद्र चौहान को दिक्कत है, मुझे नहीं पता कि क्यों दिक्कत है यहां असद अब्बास को, लेकिन आप मुझे बताइए। सब संदेह के घेरे में। दिक्कत कोई नहीं है, हमें दिक्कत नहीं है। ये जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्टर्स हैं, पूरा भारत, पूरा देश, सब लोग यही चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो सामने आए। और अब जब एम्स ने ये सच्चाई बोल दी है कि सुशांत की जो हत्या हुई है उस एंगल से सीबीआई इंक्वायरी होगी, जानकारी होगी, सारी चीज़ें होंगी सारी, तो फिर अब इन लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अब क्यों प्रॉब्लम हो रही है? और आप विक्रम सिंह जी बोल रहे थे कि उनकी फैमिली ये एक्सेप्ट कर रही है कि ये आत्महत्या की। उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला कि मेरे बेटे ने सुसाइड किया? नहीं सर, आपने शुरुआत में ही ऐसा बोला कि उनके फैमिली ने, उनके फादर ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ बिल्कुल अंजना, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। बेटे ने, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने तो डे फर्स्ट से उनके फादर शॉक थे। उनका एक बेटा था जो कि समय में इतनी ऊंचाइयां उसने पाई थी और अचानक से उस फादर को ये खबर मिलती है। भाई ये झूठ भी बोल देंगे और ये बयानों को बदल भी देंगे। इन्हें लग रहा है कि 107 दिन हो गए तो हम सब भूल गए, इन्हें लग रहा है 107 दिन हो गए तो हम सब भूल गए, यही लग रहा है इन्हें। नहीं, आपको यही लग रहा है, लेकिन एक एक बयान और एक एक शब्द हमें याद है कि दुख इस बात का है जी, क्योंकि बस दुख सुचारिता जी इस बात का है, बोलिए अब एम्स ने जब ये कह दिया है कि इसको हत्या के एंगल से इसकी जांच की जाए, तो बस जो हम लोगों को, पूरे देश को जो इंतजार है कि इसके पीछे का सच जानने का जो सबको इंतजार है वो सामने आना चाहिए। आज 41वां दिन है, हम सबको बस यही इंतजार है कि जो भी इसके अपराधी हैं वो सामने आए। वो आ भी रहे हैं, किसी ना किसी एंगल से वो आ भी रहे हैं। सबको जो भी शामिल है, भगवान ऊपर वाला सब देखता है, जो भी शामिल था उसकी हत्या में, वो कहीं ना सुचारिता जी सुनिए मैं एक बार असद अब्बास के पास जा रही हूँ। असद अब्बास और राबिया खान को मैं साथ में देखूंगी। एक मिनट मैं सैयद असद अब्बास, मैं नहीं चाहती कि आज आप विक्रम सिंह यादव की तरह कोई बयान दीजिए कि ये बयान नहीं था, हमने तो सुसाइड कहा नहीं, उस तरह के झूठ मत बोलिएगा। लेकिन अब हत्या के एंगल से जांच होगी, यानी उस सुसाइड थ्योरी का क्या हुआ जो आप डिफेंड करने आते थे महाभारत में, क्या हुआ उस सुसाइड थ्योरी का? असद अब्बास देखिए सुचरिता जी, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लाजिम है, वाजिब है। और सुशांत जी नहीं, सुशांत के साथ साथ उनके परिवार को और जो तमाम उनके फैंस हैं, सबके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि अभी तक 100% कोई नहीं जानता कि ये एक हत्या है या एक सुसाइड है। तो हमें भी कोई हक नहीं बनता कि मौकाए वारदात पर ना मैं था ना आप थे। सर एक मिनट ये फिर घिसे पिटे डायलॉग कि हाँ इंसाफ होना चाहिए, लोग चाहते हैं सच सामने आए, ये सब मत बोला करिए ना फिर शुरू में, क्योंकि घूम फिर कर तो आपको वहीं पर आना है कि हाँ ये तो आत्महत्या ही थी। आप घूम फिर कर वहीं आएंगे, तो शुरू से अपना स्टैंड फॉलो करिए ना। ये शुरू में ये डेकोरेटिव सेंटेंसेस मत लगाया करिए, ये शुरू में ये सब डेकोरेटिव सेंटेंसेस, हाँ इंसाफ मिले, हम साथ हैं, हम लोगों का साथ देंगे, ये सब मत बोला करिए ना सर, ये सब मत बोलिए।
ये सब मत बोलिए। आपका स्टैंड क्या है सब देख रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है सब जान रहे हैं। तो फिर खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए। मैं मानता हूँ ये सुसाइड है, खुलकर बोलिए, हिम्मत दिखाइए। वो भी हिम्मत नहीं है आप में, खुलकर बोलिए फिर। सच खुलकर डंके की चोट सर सत्यमेव जयते है, इसीलिए जांच आगे बढ़ रही है। सत्यमेव जयते होगा, सच की जीत होगी, सत्यमेव जयते होगा। और ये तमाम लोग जो हत्या कह रहे हैं, क्या सर सत्य की जीत होगी, सत्य की जीत होगी, क्योंकि सुशांत के लिए, सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत से लोग हैं। राबिया खान, मैं आपके पास जा रही हूँ। राबिया खान भाई, ये सब दिखाने के लिए, पोस्टरिंग करने के लिए जो सेंटेंसेस बोलते हैं ना बड़े बड़े, ये मुझे नहीं चाहिए। सच बोलिए, जो स्टैंड है हिम्मत करिए, बोलिए। ये दोनों तरफ रहना चाहते हैं, वरना इन्हें पता है कि इनके खिलाफ जनता न खड़ी हो जाए। राबिया खान, सच देखिए पुलिस की कार्रवाई को तो आप बिल्कुल भूल जाइए। एक हमारे जिया के केस में और सुशांत के केस में, क्योंकि वो तो आए थे बिल्कुल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कि इसको सुसाइड की स्टोरी बनानी है। रही बात सीबीआई की, हमारी बेटी का भी केस सीबीआई के पास है और सुशांत सिंह का केस भी सीबीआई के पास है। अब सीबीआई का क्या होता है कि उनके ऊपर बड़ा दबाव और प्रेशर पड़ जाता है, उनको सारे सबूत मिलते नहीं है। लेकिन हमने अपने केस में सारे सबूत और सारे 300 पन्ने की पूरी रिपोर्ट उनको दे दी, सारा काम उनका कर डाला कि भैया आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड का नंबर 1 फोरेंसिक एक्सपर्ट को पकड़ के लाए। एम्स के जो डीन्स हैं डॉक्टर RK शर्मा, जो बहुत मशहूर है, उनकी रिपोर्ट हमने थमा दी। सारी 4 रिपोर्ट फोरेंसिक की हमने थमाई है, जो दुनिया के एक्सपर्ट्स हैं, और सब कहते हैं दिस इज अ स्टेज्ड होमिसाइड। सुशांत का भी जो मुझे नजर आता, जब मैं कंपेयर एंड सिमिलैरिटी देखती हूँ, इट इज अ स्टेज्ड होमिसाइड। वो कहीं से भी आत्महत्या नहीं कर सकते। और मेरी बेटी को तो मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप राबिया, क्योंकि आप तो उस दर्द से गुजरी हैं। राबिया खान उस दर्द से गुजरी हैं, इसीलिए वो ये बात कह रही है। विक्रम सिंह यादव को इंजरीज नजर नहीं आती है। विक्रम सिंह यादव को कूपा अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही नजर नहीं आती है। विक्रम सिंह यादव को चोट के निशान नजर नहीं आते। विक्रम सिंह यादव एंटीमॉर्टम है, सारी इंजरीज एंटीमॉर्टम है। एंटीमॉर्टम इंजरीज का मतलब क्या हुआ? एंटीमॉर्टम इंजरीज का मतलब क्या हुआ? आप लोगों ने जो झूठ फैलाई वो सामने आ रही है। नहीं, आपकी झूठ सामने आ गई ना भाई। आप लोगों ने कौन सा झूठ? हमने क्या झूठ फैलाया? एक मिनट, शिवसेना के लोग शामिल हैं भाई। कौन सा झूठ? विक्रम सिंह यादव, हमने तो एक ही झूठ देखा जो आपने महाभारत की शुरुआत में बोला। हमने तो एक ही झूठ सुना जो आपने महाभारत की झूठ में बोला कि हमने सुसाइड नहीं कहा था। तो मुझे तो वही झूठ नजर आया, और दर्शक देख रहे हैं। तो खुद को एक्सपोज क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं मैं बार बार आपका झूठ उजागर करूं? आप चाहते हैं मैं बार बार आपका झूठ उजागर करूं? बोलूं विक्रम सिंह यादव आकर महाभारत में झूठ बोलते हैं। अब आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है? मुंबई पुलिस पे कौन से झूठे निकले सर? नहीं, हमको सीबीआई इंस्टीट्यूट पे भरोसा है। मुझे बताइए विक्रम सिंह यादव, सीबीआई इंस्टीट्यूट पे भरोसा है। ये बात आप देखिए नहीं, ये बात सीबीआई इंस्टीट्यूट पे भरोसा है। हमको सीबीआई इंस्टीट्यूट पे भरोसा है। मैं एक चीज पूछ रही हूँ विक्रम सिंह यादव, मेरा सवाल मैं अब आपसे खुलकर पूछूंगी। शुरुआत में, महाभारत की शुरुआत में आपने कहा हमने सुसाइड नहीं कहा। आपने कहा कि नहीं कहा? आपने कहा कि नहीं कहा? नहीं, आपने कहा कि नहीं कहा? तो सबने मान लिया था। हमने क्यों? मैंने कहा आपने कहा कि नहीं कहा? सबने मान लिया था। पुलिस ने देखिए, मैंने कहा था मत करिए। किसी ने नहीं माना, सुसाइड नहीं, किसी ने नहीं माना था। मैंने आपसे शुरू में कहा किसी ने नहीं माना। ये झूठ फैलाना चाह रही थी आपकी मंडली, ये झूठ डोन से ना। राबिया खान ने माना था क्या? राबिया खान ने माना था क्या? अंजना ने माना था क्या? राम कदम ने माना था क्या? नहीं माना था। आप और आपकी मंडली ये झूठ फैलाना चाह रही थी। राम कदम जी, मैं फिर इनका झूठ एक्सपोज कर रही हूँ। मैं इनका झूठ फिर एक्सपोज कर रही हूँ। मतलब दूध के मैं एक मिनट विक्रम सिंह यादव, आपका झूठ मैं फिर एक्सपोज कर रही हूँ। मैं आपको फिर कह रही हूँ, बार बार झूठ बोलेंगे, बार बार एक्सपोज होंगे। राम कदम जी बोलिए। आप लोगों ने खूब आरोप लगाए। देखिए आप लोगों ने कि जब ये सुशांत का मामला होने के बाद पुलिस की जांच आरंभ होने के पहले
महाराष्ट्र बड़ी हिम्मत है सर झूठ बोलने की आपकी, और बड़ी हिम्मत है सर आपकी झूठ बोलने की, मुझे कहना पड़ेगा। खुदकुशी है और इसमें जांच की क्या आवश्यकता है? ये किसने कहा है? ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने कह दिया। अब पुलिस की जांच के आरंभ के पहले ही इनको कौन से सपने आए थे, इनको कौन सा त्रिकालदर्शी ज्ञान आया था, ये पहली बात। और दूसरी बात मैं यहाँ पे इनसे पूछ लूं कि ये 65 दिनों के अंतराल में जिस प्रकार से सबूतों को मिटाने का प्रयास किया, ये हम नहीं कह रहे, ये सुशांत का परिवार और करोड़ों उसको चाहने वाले लोग कह रहे हैं। जब दिल्ली में 5 स्टार होटल में एक मामला होता है, वहां पे उस कमरे को 2 साल सील किया जाता है। यहाँ पे ऐसा कौन सा कारण था कि सुशांत की मौत जिस घर में हुई है वहां का बेड गायब है, वहां का फैन गायब है, घर का पूरा फर्नीचर गायब है और पूरा का पूरा फ्लैट मैं यही कह रही हूँ रिन्यूएट करके मालिक को सौंपा गया। मैं यही कह रही हूँ लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर पे मैं जा रही हूँ। मैं राम कदम जी मैं कैसे परत दर परत ये बता रही हूँ कि सीबीआई अब फेज 2 की इन्वेस्टिगेशन के मोड में आ गई है, फेज 2 के इन्वेस्टिगेशन के मोड में आ गई है, क्योंकि अब सिद्धार्थ पिठानी जो इसी घर में थे, सुशांत के इसी घर में सिद्धार्थ पिठानी जो सुशांत के साथ रहते थे, जो 14 जून को यही इस घर में मौजूद थे, उनसे पूछताछ फिर हो सकती है। सिद्धार्थ पिठानी से पूछताछ हो सकती है, नीरज और केशव से पूछताछ हो सकती है जो कि सुशांत के कुक थे। यानी इस घर में जो लोग 14 जून 2020 को मौजूद थे उन्हें फिर से बुला सकती है सीबीआई पूछताछ के लिए। यह बड़ी खबर मैं बता रही हूं क्योंकि अब सीबीआई हत्या के एंगल से जांच करेगी। यह बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रही हूं। हत्या के एंगल से कोई बचेगा नहीं। हत्या के एंगल से जो लोग इस घर में मौजूद थे, सुशांत के इसी घर में मौजूद थे, उन सब से पूछताछ होगी, उन सब से एक बार फिर पूछताछ होगी। मैं वापस जा रही हूं, मैं सुरेंद्र चौहान आपके पास आ रही हूं। सुरेंद्र चौहान, अंजना जी को लीजिए। सुरेंद्र जी विक्रम सिंह यादव की तरह कोई झूठ मत बोलिएगा सर, मैं हाथ जोड़कर बोल रही हूं आपसे, झूठ मत बोलिएगा। लेकिन यह जरूर बताइए कि सुसाइड थ्योरी को डिफेंड आप कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं सुसाइड थ्योरी को डिफेंड सुरेंद्र चौहान? मैडम पहले सुचारिता, झूठ बोलने की कोई बात नहीं है। झूठ तो आप लोग परोसते हैं, हम नहीं परोसते, हम डिस्कशन करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं। दूसरी बात, आपकी मुंबई पुलिस की एफआईआर, सर कौन सा झूठ परोसता है? बिहार पुलिस की नहीं, कौन सा झूठ परोसता है? अब मैं सुरेंद्र चौहान का पहले का बयान महाभारत का निकलवाऊं, इसलिए आप यहाँ बैठकर डिफेंड कर रहे थे कि सुसाइड हुआ है। आप भी विक्रम सिंह यादव की तरह अपना झूठ एक्सपोज करवाना चाहते हैं, आज भी सीबीआई 306 का ही मुकदमा इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 302 ऐड नहीं किया उन्होंने, मर्डर ऐड नहीं किया, 304 ऐड नहीं किया उन्होंने। 302 तो ऐड होगा, 302 तो ऐड होगा। आपको लग रहा है आप यहाँ बैठकर बाकी मेरे मेहमानों को 306, 302 के फेर में उलझाएंगे? सर 302 होगा, 302 होगा। अंजना जी ने बताइए, बात करेंगे। इन्हें लग रहा है 306, 302 के फेर में उलझा देंगे। अरे क्यों नहीं सीबीआई? नहीं सर, तकलीफ किस चीज की आपकी? अगर होगा, अगर इसको हत्या के एंगल से सीबीआई जांच करेगी तो क्या तकलीफ है आपको सर? तकलीफ है, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन। अरे सर तो आप बोल ही रहे हैं इसको, आप तो ऐसा बोल ही रहे हैं। तो सीबीआई को आप रोक सकते हैं ना, सीबीआई जांच, बिल्कुल आप कह रहे सीबीआई रुक जाएगी। सीबीआई ने जो कोई नहीं रोक सकता सर, हमारी इंडिया की बेस्ट एजेंसी है सीबीआई, और सीबीआई पे पूरे देश को भरोसा है सर। आप पहले से जी बिल्कुल। तो आप क्यों ऐसे बार बार बोल रहे हैं कि सुसाइड किया? आप क्यों ऐसा बार बार बोल रहे हैं? नहीं, आप बार बार बोल रहे हैं सर। डे फर्स्ट से एम्बुलेंस बॉय से लेके, वो एम्बुलेंस बॉय से लेके, उसके बयान से लेके, उनके कुक से लेके हर एक शख्स बोल रहा है कि हमारे सर सुशांत सर ऐसे नहीं थे, वो सुसाइड नहीं कर सकते। उनकी पूरी फैमिली ऐसा बोल रही है, उनके पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, उनकी सिस्टर्स ऐसा बोल रही है, और आप डे वन से आप इन्वेस्टिगेशन क्या बोल रही है उस पर? सुनिए मेरी बात, सुरेंद्र चौहान मेरी बात सुनिए, सुरेंद्र चौहान मेरी बात सुनिए। सुरेंद्र चौहान, आप असद अब्बास की तरह, असद अब्बास, आप सुरेंद्र चौहान, आप उनमें से हैं जो एनसीबी, सीबीआई किसी पर सवाल उठाने से गुरेज नहीं करेंगे। सवाल नहीं उठाएंगे तो मुंबई पुलिस पर नहीं उठाएंगे, उस पुलिस पर नहीं उठाएंगे जिसने डे वन से इसे कहा सुसाइड है, आत्महत्या है, जांच भी नहीं की, सुसाइड। बोलिए असद अब्बास। मेरे पास जवाब है आपका। देखिए,
लगातार जी सुचरिता जी, लगातार आप सब सवाल कर रहे हैं मुंबई पुलिस पे। 60 दिन हो गए, 70 दिन हो गए, क्यों मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया? मैं आपसे पूछता हूँ, 40 दिन हो गए, सीबीआई ने क्या पता लगाया? क्या पता लगाया? क्या किया सीबीआई ने? एनसीबी ने क्या किया? ईडी ने क्या किया? आप कर रहे हैं? हत्या के एंगल से जांच आप कर रहे हैं क्या असद अब्बास? हत्या के एंगल से जांच आप कर रहे हैं क्या असद अब्बास? हत्या के एंगल से जांच असद अब्बास कर रहे हैं। बताइए ना मुझे, 66 दिन तक सुसाइड की ढोल की तो नहीं बजाई? 66 दिन तक सुसाइड की ढोल की तो नहीं बजाई? जो पेट थे, जो सुशांत भैया का जो पेट मिटा दिए, पूरे घर पे पेंट कर दिए हैं, ठीक है, जितने भी सब सबूत मिटा दिए, तो क्या करेंगे? ऐसा कौन सा तीर मार लिया? आप ही बताइए। अंकित सब मिटा दिए। अंकित तो सुनिए, अंकित क्या किया है? अंकित घर में क्या किया? अंकित बताएगा। तो केवल मुंबई पुलिस पे सुनिए, आपके सवाल सुनिए, आपके जो पुलिस है, पुलिस ने तो पहले 15 मिनट में ही बोल दिया आत्महत्या है। जो पोस्टमार्टम थी उसमें नाम ही डेट का मेंशन ही नहीं किया है। जो क्राइम सीन थे, वो क्राइम सीन में पूरा बेड हटा दिया, पेंट कर दिया गया, पूरा पेट पूरा सफा चौन कर दिया कि सबूत ही ना मिले। जो दीपेश सावंत से पूछताछ करनी चाहिए। सिद्धार्थ पिठानी जो क्राइम सीन थे उससे पूछताछ करनी चाहिए पुलिस ने, लेकिन पूछताछ नहीं की है। महेश भट्ट को बुला रहे हैं, उसको बुला रहे हैं, उससे पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन जो क्राइम सीन में था उससे पूछताछ नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हो? जो मिस्ट्री गर्ल है उसको क्राइम सीन में क्यों अंदर जाने दे रही है? जांच करते जाएंगे। आप पहले बताइए, आपके हाथ में रिजल्ट नहीं है आपके पास। जांच क्यों कैसे कर रहे हो आपके पुलिस ने? आप सीबीआई को क्यों ऐसे उनसे लगा रहे? पुलिस ने क्या किया है? पुलिस ने तो सब सबूत मिटा दिया, पूरा घर पे पेंट करवा दिया, रिजल्ट लैंडलॉर्ड थे सब पेंट करवा दिया, पूरा बेड जो थे बेड पूरा हटा दिया गया, कैमरा जो थे कैमरा पे पूरा जो कैमरा जो रिकॉर्ड होता है वो पूरा हटा दिया। क्यों? हिंदुस्तान की पहले मेरे बात सुनिए, जो मोबाइल थे, जो मोबाइल जिसके नंबर पे आया था वो मोबाइल का सब डिलीट मार दिए। क्यों ऐसा? क्यों सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं? जो मिस्ट्री गर्ल है मुंबई पुलिस का नाम, सीबीआई ने क्या कर लिया? सीबीआई ने क्या तीर मार लिया? आप पहले मेरी बात सुनिए असद अब्बास, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। एक मिनट रुकिए असद अब्बास, आपको हमेशा अंकित की आवाज दबाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अंकित बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस घर के अंदर जहां मैं मौजूद हूँ, सुशांत के घर के अंदर जो सारे सबूत थे उन्हें मिटाकर घर की सफाई, वहां पेंटिंग कराने की क्या जरूरत थी? असद अब्बास बताइए, क्राइम सीन के साथ ऐसा कोई करता है जो बात अंकित कह रहे हैं, या आपकी समझ में नहीं आ रही है ये बात? दूंगा, मैं जवाब दूंगा। क्राइम सीन में मिस्ट्री गर्ल को जाने क्यों दे रही है? आपकी पुलिस है, ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा पुलिस का। ये मुंबई पुलिस वो ठीक है, चलिए मान लेते हैं। अंकित सवाल मेरे से है मेरे भाई, सवाल मेरे से है। चलिए मान लेते हैं मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया, लेकिन सीबीआई ने चलिए मान लेते हैं मुंबई पुलिस ने कर दिया। अरे सर, आप मान लीजिए कि आप गलत जगह डिफेंड कर रहे हैं। आप ये मानिए कि आप गलत जगह डिफेंड कर रहे हैं, आप पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं है, वो डिफेंड करने की बात नहीं है। मुंबई पुलिस ने मिस्ट्री गर्ल को जाने देगी। जो दीपेश सावंत बैग लेके भागा है उसको जाने देंगे। वो बैग में एविडेंस था, ठीक है। पुलिस जो सीसीटीवी कैमरा थी वो रिकॉर्ड था वो भी नष्ट कर दिया गया। जो भैया ने जो मैकबुक था, उनका मैकबुक था, जो ड्राइव था वो भी नष्ट कर दिया गया। क्यों ऐसा किया ये पहला बताइए। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, जरा नाम तो होने दो। मैं एक बात पूछ रही हूँ, नाम की बात नहीं कर रहा हूँ। पूरे मामले में सैयद असद अब्बास को मुंबई पुलिस की कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रही है। फॉल्ट सीबीआई में। आप 40 दिन में सवाल तो पूछ रहे हैं, सीबीआई क्या कर रही है? 66 दिन में मुंबई पुलिस से एक सवाल नहीं पूछा आपने सैयद असद अब्बास, और आप यहाँ बोल रहे 40 दिन में क्या किया? 40 दिन में कम से कम हत्या के एंगल से जांच हो रही है। मुंबई पुलिस ने क्या किया था? 66 दिन तक सिर्फ सुसाइड की चादर बिछाए रखी, उस पर एक सवाल नहीं उठाते आप? क्यों नहीं उठाते? मुझे नहीं पता है किसको बचा रहे हैं। जांच पे नहीं, जांच पे आप क्यों सवाल कर रही है? नहीं, उनको जो रिजल्ट कहाँ है? नहीं, वो जो बोल रहे हैं जांच की सवाल नहीं। जो क्राइम सीन पे मौजूद था उससे पूछताछ क्यों नहीं की पुलिस ने? जो क्राइम सीन पे थे, एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, मैं उस पर जाऊंगी। उसके बाद जसविंदर जी बहुत देर से इंतजार कर रही है, मैं जसविंदर जी के पास जाऊंगी। लेकिन बड़ी खबर सुनिए, 3 बड़ी बॉलीवुड हस्तियां अब एनसीबी के रडार पर है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर 3 बड़ी हस्तियां हैं। मैं बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूं, और अब इन्हें समन भी किया जा सकता है। इसीलिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए चेन्नई से, अहमदाबाद से और इंदौर से और टीमें आएंगी। यानी सोचिए, बॉलीवुड का ये
मकर जाल एक्सपोज होने की कगार पर है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो दिल्ली की टीम है, उसके साथ साथ अब अहमदाबाद से, चेन्नई से, इंदौर सिटी में आएंगी तीन बड़े स्टार्स अब एक बार फिर एनसीबी के रडार पर है और इन्हें कभी भी समन किया जा सकता है, कभी भी इन्हें समन किया जा सकता है। दीपिका, सारा, श्रद्धा को समन किया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। जसविंदर जी, बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े नामों को समन किया जा सकता है, ये सोचा था किसी ने? लेकिन अब ये पूरा मकर जाल खुल रहा है, लगता है आपको ऐसा? बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत दुखद है ये कि एक बच्चे की जान चली गई, एक इतने मतलब आने वाले समय के एक इतने अच्छे टैलेंटेड आर्टिस्ट की जान चली गई। और अभी ये चीजें जो भी चल रही हैं, मुझे मैं मतलब ट्रस्ट करती हूँ अपनी टॉप इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज पे कि वो डेफिनेटली दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और जस्टिस मस्ट प्रिवेल, बिकॉज ये जो कुछ हुआ है, जो भी चीजें सामने निकल कर आई हैं, ये नजर आ रही हैं, बहुत एविडेंस है, बहुत साफ स्पष्ट हैं। समय लगता है क्योंकि प्रूफ जो है, जो भी चीज मतलब उनको नष्ट कर दिया गया है, तो निकालते सीबीआई भी जो है उनको भी समय लग रहा है। आई थिंक ये बहुत जल्दी ही निकल कर बाहर आएगा और ये साल जो है ये साल जस्टिस का साल है, में जस्टिस मिलेगा और मुझे लगता है सुशांत को जस्टिस मिलेगा और उस जस्टिस की आस छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उस आस के चलते ही वो लड़ाई जारी रखी हुई है राबिया खान ने। राबिया जी यहाँ पर बैठकर असद अब्बास, सुरेंद्र चौहान, विक्रम सिंह यादव मुंबई पुलिस को डिफेंड कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, 40 दिन में सीबीआई ने कम से कम हत्या के एंगल के जांच तो उठाई है, हत्या के एंगल से जांच होगी, वरना सुइसाइड तो इन्होंने कह दिया था। यहाँ पर खबर आई और इन्होंने कहा सुइसाइड है। राबिया जी देखिए, सीबीआई के पास पूरी ताकत है, पूरी ताकत है कि अगर पुलिस उनको एविडेंस नहीं देती है तो कोर्ट के पास जाए और हासिल कर ले। सीबीआई एफबीआई के पास भी जा सकती है, बड़े बड़े दुनिया के सारे एक्सपर्ट्स के पास जा सकती है, ये सीबीआई के पास पूरी ताकत है। तो सीबीआई का ये कहना कि हम अभी ये देख रहे हैं या वो कर रहे हैं और अगर टालम टोली करते हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक ऑफिसर के ऊपर प्रेशर है। सीबीआई इंस्टीट्यूट के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। मेरी बातें हुई थी सीबीआई के हेड में और उन्होंने मुझे कहा था कि देखिए, ऑफिसर को छोड़ दीजिए लेकिन इंस्टीट्यूट को जरूर ट्रस्ट कीजिए। ऑफिसर बदल भी जाएंगे पर इंस्टीट्यूट आपका केस का खुलासा जरूर करेगा। तो वही उम्मीद लेके मैं बैठी हुई हूँ और मैं इंतजार कर रही हूँ कि लेकिन यहाँ पर तो उम्मीद नहीं है, मुझे जरूर मिलेगा। सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं बैठकर, सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं विक्रम सिंह यादव यहाँ बैठकर सीबीआई पर सवाल उठा रहे हैं, एनसीबी पर सवाल उठा रहे हैं। विक्रम जी, कभी आपने सोचा मुंबई पुलिस पर भी मैं कोई प्रश्न चिन्ह लगाऊं, पूछूं कि क्या किया था 66 दिन में, क्यों जो एविडेंस थे उन्हें किस तरह से टैम्पर किया? अंकित बता रहे इसी घर में, इसी घर के अंदर चीजें किस तरह से छेड़छाड़ की, अंकित बता रहे हैं इसी घर के अंदर। सीबीआई पे तो नहीं, सीबीआई पे तो राबिया जी ने सवाल उठा दिया कि खुद के ऊपर कोई प्रेशर है। अरे भाई, आप मुझे ये बताओ कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि सुशांत सिंह की मौत का दुख हमें है, बाकी लोग सब राजनीति कर रहे हैं और उसके सामने भी आ गई। उन्होंने कहा कि मैं अभी तक नाम ले रहा है क्या? अभी ड्रग्स की जांच हो रही है, मिलेगा। अभी सुशांत सिंह की एक मौत बात की जांच बताइए, प्रेशर आप पर किसका है? आप पर किसका प्रेशर है कि आप अभी तक एक सवाल मुंबई पुलिस पर नहीं उठाते? बताइए ना, किसका प्रेशर है सर आप पर? मामले में जड़ तक नहीं जाए। विक्रम सिंह यादव, किसका प्रेशर है आप पर? क्या बातें कर रहे हैं? अभी कोई क्या बातें कर रहे हैं? सुशांत सिंह की मौत की बात, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू से इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया, देश और दुनिया ने देखा है और कह रहे कि राजनीति कर रहे। कौन राजनीति कर रहा है? ये राम कदम जी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। सुशांत सिंह, एक मिनट रुक जाइए। सुशांत सिंह राजपूत, राम कदम जी मुझे बताइए, किसने इन्हें बोला ये क्यों ये जो सवाल उठा रहे हैं ये सीबीआई पर क्यों है? इन्हें आज तक आपने सुना मुंबई पुलिस पर सवाल उठाते हुए?
अरे रुकिए विक्रम सिंह यादव, आप सिलेक्टिव हियरिंग के शिकार हैं क्या? सिलेक्टिव हियरिंग, आपको जो सुनना है वो सुनते हैं आप वो सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। राबिया खान ने क्या बोला है, मैं फिर से बोलूं उन्हें बोलने के लिए। राबिया खान कह रही है मैं आज भी ऑफिसर्स आते जाते हैं लेकिन मैं सीबीआई पर भरोसा कर रही हूँ। आपकी मुंबई सुनिए ना सर, सुनिए मेरी बात, जहाँ पर मैं आपसे राम कदम जी बोलिए। केवल 10 सेकंड दीजिए मुझे। हाँ मैं आपको बोलिए कि जब कुपर अस्पताल में सुशांत की लाश को ले जाया गया, हालांकि बीच में 3 अस्पताल थे, उनको छोड़ करके चौथे अस्पताल में क्यों ले जाया गया, एक सवाल अपने आप में है। और वहां पे जो 5 डॉक्टर ने पोस्टमार्टम करा था, उन डॉक्टरों का बयान ये था कि हमने किया है, हमको जिसने कहा उस प्रकार से हमने किया है। अब किसने कहा, वो शक्ति कौन सी थी, वो सरकार के कौन से ऐसे नेता थे, उनके कहने पे उन 5 डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम किया। वो आज भी 5 के 5 डॉक्टर पूरी तरह से शक के घेरे में हैं। ऐसे कई सारे सवाल जुड़े हैं और ये सारे सवाल जुड़े होने, अरे भाई इनसे पूछ लीजिए, विक्रम सिंह यादव को पता होगा भाई, विक्रम सिंह यादव को पता होगा। राम कदम जी, विक्रम जी बता देंगे ना भाई, किसने कहा था उन 5 डॉक्टरों को? विक्रम सिंह यादव किसने कहा था उन 5 डॉक्टरों को? आपको तो पता होगा, आप तो जिस तरह से डिफेंस तैयार कर रहे हैं, बताइए। अभी भी मैं आपको बता दूं, विक्रम सिंह यादव वो डॉक्टर सवालों के घेरे में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सवालों के घेरे में, वो डॉक्टर सवालों के घेरे में। नाम बताइए, वो पूछ रहे नाम बताइए, किसके डर में थे, किसके दबाव में थे, नहीं कौन नेता इसको बचा, किसके दबाव में थे, बताइए विक्रम सिंह यादव। ऐसा किस नेता का दबाव था, इनको उसी टाइम बोलना चाहिए था। पोस्टमार्टम हो रहा था, इनको बोलना चाहिए था, मैं तो दबाव में पोस्टमार्टम। अगर सर आप भी तो है, आप पर भी तो है दबाव, किस नेता का दबाव है आप पर भी है दबाव ना, किस नेता का दबाव है वही बता दीजिए। आपको बोलना चाहिए था ना, आप पर किस नेता का दबाव है? देना होगा देश को। अगर आपने कुछ किया नहीं है, मन में कुछ पाप नहीं है, दाल में कुछ काला नहीं है, तो महाराष्ट्र सरकार को किस बात का डर था कि मैं ये बोल रही हूँ अंजना करने का महाराष्ट्र सरकार प्रयास कर रही थी? कौन सा डर था? इस बात का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को और शिवसेना को देना होगा। इस बात से 1 मिनट, वे चुप नहीं सकते। जिस प्रकार से लगातार अंकित को लीजिए एक बार अंकित को लूंगी, फिर अंजना जी के पास जाऊंगी। अंकित और असदाबाद 1 मिनट। अंकित मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो लोग थे वो केशव, नीरज, जो यहाँ सुशांत के घर काम कर रहे थे, जिनसे पूछताछ की गई, वो अब उन्हीं के करीबियों क्या काम कर रहे हैं? भाई कौन है केशव, कौन है नीरज, ये तो आप बेहतर जानते हैं। वो सब वही जा रहे हैं जो जांच के दायरे में। जी सुनिए, उन लोग क्राइम सीन में थे। नहीं, एक मिनट, उन लोग ने एविडेंस गवाया, इनने जितने झूठ ये सब बोले, दीपेश सावंत, नीरज, ये क्या होता है केशव, जितने भी किए, उनको काम मिल रहा है। आरोपी है लेकिन उन लोग को काम मिल रहा है। बट मैं भैया के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो ये सबूत बताइए। उन लोग को काम में क्यों रख रहे हैं सब, मुझे काम में क्यों नहीं रहे? मुझे जॉब ही नहीं मिल रहा है, मुझे और गणेश भैया को। जो गणेश भैया जितने भी प्रोजेक्ट है सब चला गया, मेरी जो जॉब थी सब चला गया। बहुत बड़ी बात कही है। आप क्यों यहाँ पे जी सुचरिता जी, छोटा सा सवाल है ये अपने आप मैं सुशांत भैया के लिए मैं लड़ूंगा, मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे बताइए, जो आवाजें सुशांत के हक के लिए उठ रही हैं, उन्हें क्यों नहीं रख रहे हैं सुशांत के दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त? हाँ बोलिए सुचरिता दीदी जी सुचरिता जी, जो नहीं उन लोगों ने बोला कि आप यहाँ क्यों है, नहीं वो बोल रहे आप मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं सुशांत भैया के लिए लड़ रहा हूँ, मैं भगौड़ा नहीं हूँ, मैं भगौड़ा नहीं हूँ, मैं भैया के लिए लड़ूंगा, मैं भगौड़ा नहीं हूँ। मैं तो कहीं ना भाई भाग जाते थे, दीपेश सावंत भाग गया, नीरज भाग गए, केशव भाग गया। बहुत बड़ी बात अंकित कह रहे हैं। और मैं असदाबाद सुनिए, जो लोग सुशांत के हक में आवाज उठा रहे थे उनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन जो संदेह के घेरे में है उन्हें वही लोग रख रहे हैं, वो एक्ट्रेसेस रख रही हैं जो खुद संदेह के घेरे में। भाई क्यों जो सुशांत का इंसाफ चाहते हैं उनको नौकरी ना मिले, उनको काम ना मिले, ऐसा क्यों चाहेंगे? वो ऐसा क्या मांग रहे हैं? वो तो इंसाफ मांग रहे हैं ना, सच मांग रहे हैं। असद अब्बास सुचरिता जी बिल्कुल, वो जो बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर क्यों, वो क्या बोल रहे हैं, मैं यहाँ पर क्यों, मैं भैया के लिए लड़ रहा हूँ केस, मैं भैया के लिए लड़ रहा हूँ क्योंकि मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। मैं सच्चाई, मैं भगौड़ा नहीं हूँ कि दीपेश सावंत के जैसे मैं भाग जाऊँ, नीरज के जैसे भाग जाऊँ, मैं ऐसा मैं भगौड़ा नहीं हूँ।
मुझे सत्य चाहिए, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे किसी से स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है। सुनिए मेरी पहले बात सुनिए, मुझे कोई स्वार्थ नहीं है किसी से, मुझे न्याय चाहिए भैया के लिए और कुछ नहीं, उनके परिवार के लिए मुझे न्याय चाहिए, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और यही देखिए अंकित, आप न्याय की आवाज उठा रहे हैं, आप न्याय की आवाज उठा रहे हैं और मैं ये कह दूं कि जिन जिन लोगों ने न्याय की आवाज उठाई उन्हें झूठा साबित कर दो, उन्हें झूठा साबित कर दो, उन पर सवाल उठा दो, ये सबसे आसान है। लेकिन जो संदेह के घेरे में है, जो लोग इस घर में थे 14 जून 2020 को, उन्हें प्रोटेक्शन दो, उन्हें नौकरी पर रख लो। यही दिखाता है कि किस तरह सुशांत के सच को दबाने की कोशिश है, सुशांत के हक में जो आवाजें उठ रही हैं उन्हें दबाने की कोशिश है। लेकिन अब 302 तो लगेगी, 306 का फेर, 307 का फेर मत दिखाई सुरेंद्र चौहान, 302 लगेगी। महाभारत में मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।